हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एई की, जेई की या फिर कोई भी स्टेट पेपर या फिर ईएस का या गेट का किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इरिगेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। इस सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन तो हमेशा किसी भी पेपर को आप देने के लिए चले जाइए। अगर आपको वहाँ पे इरिगेशन सब सिलेबस में है तो उस सिलेबस में से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पूछा जाएगा। ये बहुत ही आसान सेक्शन है, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपर देखा नहीं है तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है और इस सेक्शन का क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं। तो इस सेक्शन को हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना समय गवाए। तो देखिए हमारा टॉपिक है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर भी दिख रहा होगा जिसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क बेसिकली होता क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए जब आप कैनाल डिज़ाइन करते हैं और कैनाल को जब कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे होते हैं, रिवर से आपने कैनाल निकाला और किसी जहाँ पे आपको इरिगेशन करना है उस पॉइंट तक आपको कैनाल को लेकर के जाना है, तो उस बीच में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ भी ना मिले। जैसे अगर आप कोई रोड बना रहे हैं ना, तो रोड बनाते हैं तो बीच में कभी कभी आपको रेलवे लाइन भी मिल जाता है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप अगर रोड आपका ज़्यादा बिजी रोड है तो आप उस केस में क्या करते हैं, वहाँ पे ओवरब्रिज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और रेलवे लाइन को बाईपास कर देते हैं ईजिली। तो ये आपका तरीका होता है आप रेलवे लाइन को आराम से पार कर लेने का। इसी तरीके से जब आप कैनाल बनाते हैं तो कैनाल को ले जाने क्रम में अगर कोई आपका नेचुरल ड्रेनेज आ जाता है, नेचुरल ड्रेनेज में आपका रिवर आ सकता है, नाला आ सकता है, कोई स्ट्रीम आ सकती है या कोई लेक आ सकती है। तो इस तरह का कोई नेचुरल ड्रेनेज आ जाए जो वाटर फ्लो करता है, जिसमें वाटर फ्लो करता है, तो उससे क्रॉस कराने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे रेलवे लाइन को रोड से क्रॉस कराने के लिए आपने वहाँ पे ओवरब्रिज बना लिया, या फिर अगर आपको रेलवे लाइन को क्रॉस कराना है रोड से तो आप वहाँ पे ओवर ब्रिज बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको कैनाल को क्रॉस कराना है किसी नेचुरल ड्रेनेज से, कैनाल को अगर आपको क्रॉस कराना है किसी नेचुरल ड्रेनेज से, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आई थिंक डिफिनेशन समझ में आ गया होगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क का कि कहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है इसको स्टार्ट करते हैं। इन एन इरीगेशन कैनाल, जब आप एक कोई एन इरीगेशन कैनाल अगर बनाते हैं आप और उसके नेटवर्क में, जैसे आपका मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, जब आप कैनाल चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो कैनाल रिवर से निकलता है तो फिर आपका मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में आपका चेंज होते चला जाता है। देन दिस कैनाल मे बी हैव टू क्रॉस द नेचुरल ड्रेनेज लाइक रिवर। अगर ये कैनाल आपका कभी किसी नेचुरल ड्रेनेज को क्रॉस कर रहे हो जैसे कि रिवर, स्ट्रीम, नाला, डिफरेंट पॉइंट विद इन कमांडेड एरिया ऑफ द इरीगेशन, जो आपका कमांडेड एरिया, और कमांडेड एरिया क्या होता है, जो एरिया आप डिजाइन कर जिस एरिया के लिए आप कैनाल डिजाइन करते हैं, जहाँ तक आप इरीगेशन वाटर को पहुँचा सकते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं कमांडेड एरिया। बेसिकली GCA, CCA और यानी ग्रॉस कमांड एरिया, कल्टिवेटेड कमांड एरिया और आपका कल्चरल कमांड एरिया होता है आपका। ठीक है, तो ये तीन तरह का एरिया होता है जो हमारा, जब आपने इरिगेशन पढ़ा होगा शुरुआत में, ये बेसिक है, वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल विथ सच ऑब्स्टेकल कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब अगर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसे कोई नेचुरल ड्रेनेज आ गया, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप रिवर को थोड़ी ना मोड़ दीजिएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। देयरफॉर सुटेबल स्ट्रक्चर मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एट द क्रॉसिंग पॉइंट फॉर इजी फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द कैनाल एंड ड्रेनेज इन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। तो आपको कैनाल को भी फ्लो कराना है और रिवर को भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है। तो इन दोनों के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। समझ में आ गई बात आपको कि वैसा स्ट्रक्चर जो किसी नेचुरल ड्रेन अगर आ जाए हमारा कैनाल को फ्लो कराने टाइम पर, तो उसके लिए, उससे बचाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। दस अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज अ स्ट्रक्चर कैरिंग द डिस्चार्ज फ्रॉम ए नेचुरल स्ट्रीम अक्रॉस कैनाल इंटरसेप्टिंग द स्ट्रीम। अगर कैनाल कोई स्ट्रीम को इंटरसेप्ट कर रही है तो उसके लिए हम बनाते हैं। नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। नेसेसिटी क्या है क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की, तो इसको देख लेते हैं। छोटा पॉइंट है ये, द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द ड्रेनेज वाटर सो दैट द कैनाल सप्लाई रिमेंस अनइंटरप्टेड। हम इसलिए इसको बनाते हैं ताकि आपका कैनाल का जो वाटर का सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे और उसमें कोई बाधा ना पहुँचे, है ना। दूसरा नेसेसिटी क्या है, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड द ड्रेनेज इन द इनिशियल रीच ऑफ द मेन कैनाल बिकॉज इट टेक्स ऑफ फ्रॉम डाइवर्जन हेड वर्क। अगर आप जहाँ से कैनाल निकालते हैं, जहाँ रिवर से अगर आप कैनाल को अलग करते हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है, डाइवर्जन हेड वर्क जो आप कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मेन कैनाल जो है आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है रिवर को
रिवर से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है मेन कैनाल, तो वहाँ पे भी आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क करना पड़ जाता है। रिवर विच इज अ वैली। ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज एन एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर एंड शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। देखिए वैसे तो हमारे पास अगर कोई नेचुरल ड्रेनेज आ जाए तो हमारे बनाना मजबूरी है, लेकिन अगर पॉसिबल है कि अगर आप कैनाल के अलाइनमेंट चेंज करके किसी दूसरी डायरेक्शन से ले जा सकते हैं तो हम पहली कोशिश यही करेंगे कि हम अलाइनमेंट चेंज कर लें, क्योंकि क्रॉस ड्रेनेज वर्क एक जो है वो इकोनॉमिकल नहीं होता है, इसमें अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है हमारा। तो हम पहली कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाय चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल। आप इसको कम कर सकते हैं कैसे, अलाइनमेंट को चेंज करके। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क के टाइप के बारे में, कि कितने तरीके का क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पहला केस क्या है कि अगर आपका जो नेचुरल ड्रेनेज है, जैसे कि रिवर है, हमने यहाँ पे रिवर की बात करेंगे नेचुरल ड्रेनेज के फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादातर रिवर ही ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो अगर रिवर आपके कैनाल के नीचे से जा रही हो, एक केस ऐसा है कि जिसमें कैनाल आपका ऊपर है और रिवर आपका नीचे है। दूसरा केस क्या होगा, जिसमें आपका कैनाल तो नीचे होगा और रिवर ऊपर होगा। और तीसरा केस क्या होगा, जब दोनों सेम लेवल पे क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये 3 कंडीशन हम लोग देखेंगे, और तीनों कंडीशन के फिर अलग अलग टाइप्स हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला केस जो है आपका कैनाल ओवर द ड्रेनेज। इसमें क्या है, कैनाल जो है ड्रेनेज के ऊपर से फ्लो करेगी। तो इन दिस के टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क द कैनाल इज कैरिड ओवर द नेचुरल ड्रेन। जो कैनाल है वो नेचुरल ड्रेन के ऊपर कैरी कर रही हो। द एडवांटेज ऑफ सच अरेंजमेंट इज दैट द कैनाल रनिंग पेरिनियल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस तरह के स्ट्रक्चर का, कि आपका जो कैनाल होगा वो पेरिनियल कैनाल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जिसमें पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर प्रेजेंट होता है। वैसा स्ट्रक्चर ऐसा सोर्स जिसमें थ्रू आउट द ईयर आपका वाटर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग पेरिनियल बोलते हैं। ठीक है, इज एबव ग्राउंड एंड इज ओपन टू इंस्पेक्शन। और ये कैनाल जब आपका ऊपर होता है नेचुरल ड्रेनेज से, तो इसको इंस्पेक्शन करना आसान होता है, इसको देखरेख करना आसान होता है। ठीक है, ऑल्सो द डैमेज डन बाई फ्लड इज रेयर। और इसमें फ्लड के कारण डैमेज भी बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि आपका जब कैनाल है वो ऊपर है रिवर से ऑलरेडी, तो फ्लड तो रिवर के अंदर आएगा ना, तो वो उसको डैमेज नहीं कर पाता है कैनाल को। तो ये इसका बेनिफिट मिलता है हमको सबसे पहला। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो डायग्राम में आप देखिए, ये जो आपका है ऊपर में जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका कैनाल है। दिस इज़ बेसिकली कैनाल। और ये जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या है, रिवर। ये आपका रिवर है। ठीक है, तो यहाँ से सारी बातें समझते हुए चलिए। ये फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आधा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले अगर कोई रिवर जा रही होती, ठीक है, यहाँ पे आपको रोड लेकर जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, 2 पियर बनाते हैं, यहाँ पर फिर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और यहाँ से आप रोड निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे हम गाड़ी को नहीं क्रॉस कराने वाले हैं, यहाँ पे हम ब्रिज तो हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्या कराने वाले हैं, हम कैनाल को क्रॉस कराने वाले हैं। यहाँ पे हम क्रॉस किसको कराने वाले हैं, कैनाल को क्रॉस कराने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 पियर की मदद से हम यहाँ पे कैनाल को क्रॉस करा रहे हैं, और कैनाल के अंदर देखिए वाटर आपका जो है ये फ्लो कर रही है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहला टाइप है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्विडक्ट। जो जो आपका कैनाल ओवर द ड्रेनेज है, उसमें जो पहला टाइप है, ये ध्यान दीजिएगा, कैनाल ओवर द ड्रेनेज, मतलब इसमें अभी ड्रेनेज जो है, जो रिवर आपका नीचे है और कैनाल जो है ऊपर है ना। तो देखो जैसा फिगर में तुमको दिख भी रहा है यहाँ पे, तो ये इसका जो पहला टाइप है, इसका नाम है एक्विडक्ट। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एक्विडक्ट नाम देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो कैनाल का जो बेड लेवल है, बेड लेवल किसको कहते हैं, जो कैनाल का सबसे निचला लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं बेड लेवल ऑफ कैनाल। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेड लेवल। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, बेड लेवल नाम देते हैं। जो सबसे निचला लेवल आपको दिख रहा है कैनाल का, और ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये जो आपको रिवर दिख रही है, इस रिवर का जो सबसे टॉप लेवल होगा, जहाँ तक वाटर इसका हाईएस्ट आएगा, जहाँ तक इसका हाईएस्ट वाटर आएगा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं HFL। HFL, और HFL का क्या मतलब है, हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल। ठीक है ना, इसका नाम होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो हमने बनाया है, ये जो एक्विडक्ट है, इसमें क्या है, जो आपका HFL है, यानी कि जो इसका रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल है, वो कैनाल के बेड लेवल से नीचे रहेगा। जो आपका कैनाल का बेड लेवल है उससे नीचे ही रहने वाला है। तो अब इसी डायग्राम को आप नीचे देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ये इसका ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो कैनाल का सबसे टॉप लेवल होता है वाटर का, उसको हम लोग बोलते हैं FSL, यानी कि फुल सप्लाई लेवल। तो ये आपको कैनाल का फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये 2 पियर पे आपको कैनाल खड़े हुए दिख रहे होंगे। जैसे 2 पियर है ना यहाँ पे, इन 2 पियर पे आपको कैनाल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला
ये पोर्शन जो है आपका कैनाल हो गया। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये पोर्शन आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये बेसिकली जो रिवर है, रिवर का सबसे हाईएस्ट फ्लड लेवल है, जो ये वाला पोर्शन है, जो सबसे हाईएस्ट फ्लड लेवल है रिवर का, ठीक है। इसके ऊपर जो वाटर आपका फ्लो नहीं करेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में साफ साफ। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है रिवर का, ये वाला पोर्शन है। और ये देखो ये पोर्शन आपके जो कैनाल का बेड लेवल है इसको टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये कैनाल का बेड लेवल है। ये क्या है आपका, ये आपका कैनाल का बेड लेवल हुआ, ठीक है। और आपका जो रिवर का हाई फ्लड लेवल है वो कहाँ पे है, वो आपके यहाँ पे है, जो रिवर का हाई फ्लड लेवल है। तो देखो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। ये जो आपका रिवर का हाई फ्लड लेवल हुआ और जो कैनाल का बेड लेवल हुआ, इन दोनों में ठीक ठाक गैप है। तो इसको जो है टच नहीं करेगी, हाई फ्लड लेवल जो है वो कैनाल के बेड लेवल को टच नहीं करेगी। और यहाँ पे पहला सेक्शन क्या हुआ आपका, पहला कंडीशन क्या है कि जो कैनाल है वो ऊपर है किसके, ड्रेनेज के, और इसमें जो रिवर का हाई फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड लेवल से नीचे है। तो आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर कैनाल का जो बेड लेवल है BL इज जो है ग्रेटर देन रिवर का HFL है, यानी BL इज ग्रेटर देन HFL लिखेगा, तो आपको कहेगा कि बताइए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है ये। ज़्यादातर स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। आप UPAE का पेपर देख लो, BPSC का पेपर देख लो, किसी भी स्टेट PSC का पेपर देख लो, AE का, JEE का पेपर देख लो, इवन ES का पेपर देख लो, गेट का पेपर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है हर बच्चों को, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पूरे इस डायग्राम को पहले फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका कैनाल है, ये कैनाल का बेड लेवल है, और ये रिवर है आपकी, रिवर की ये हाईएस्ट फ्लड लेवल है। और ये जो हाईएस्ट फ्लड लेवल अगर कैनाल के बेड लेवल से नीचे है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्विडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विडक्ट। इसमें कैनाल जो है ड्रेनेज के ऊपर से फ्लो कर रही होती है। तो एन एक्विडक्ट इज स्ट्रक्चर इन विच द कैनाल फ्लो ओवर द ड्रेनेज। जो कैनाल है वो आपके ड्रेनेज के ऊपर से फ्लो करेगी, एंड द फ्लो ऑफ द ड्रेनेज बिलो इज ओपन चैनल फ्लो। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको निकल के आ रही है, ये इसको समझिए। जो कैनाल है, जो आपका कैनाल है या जो ड्रेनेज है आपका, उसमें जो फ्लो होने वाला है वो किस टाइप का फ्लो होने वाला है, ओपन चैनल फ्लो। और ओपन चैनल फ्लो किसको कहते हैं, जो फ्लो आपका विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसमें वाटर जो आपका फ्लो करती है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। ये ऑलरेडी आपने OCF में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें ओपन चैनल फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो एक्विडक्ट में कैसा फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, और कैनाल के ऊपर होता है, ये आपका ड्रेनेज के ऊपर होता है बना हुआ कैनाल। और इसमें जो ड्रेनेज का हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड लेवल को टच नहीं करता है, वो उसके ऊपर होता है। ये 3 पॉइंट आप बस ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन एक्विडक्ट इज सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी रोड ब्रिज। जो एक्विडक्ट है सिमिलर है रोड ब्रिज के, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोड ब्रिज के जैसा सिमिलर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर डायग्राम में, जिसमें यहाँ पे रोड गाड़ी की जगह क्या क्रॉस करेगा, वाटर क्रॉस करने वाला है, ब्रिज अक्रॉस द ड्रेनेज। बट इन दिस केस द कैनाल इज टेकन ओवर द ड्रेनेज इंस्टीड ऑफ रोड। यहाँ पे हम कैनाल रोड की जगह क्या लेकर के जा रहे हैं, कैनाल को लेकर के जा रहे हैं उसी ब्रिज पे, ठीक है, इसी पियर पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्विडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम एक्विडक्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल के बारे में। मैंने आपको कहा कि हाईएस्ट फ्लड लेवल जो HFL है ऑफ द ड्रेनेज इज मच बिलो द बॉटम ऑफ द कैनाल ट्रफ। कैनाल ट्रफ जो बॉटम है आपका कैनाल का, उससे बहुत नीचे होती है, यानी कि जो कैनाल का बेड लेवल है वो ग्रेटर होता है किससे, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज से, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर किसका, दूसरा जिसमें अभी भी कैनाल आपका ऊपर ही है, ड्रेनेज के ऊपर ही है अभी भी कैनाल, लेकिन मैंने बताया उसका 2 टाइप है, पहला तो एक्विडक्ट है, दूसरा आपका है साइफन एक्विडक्ट है। अब इसमें माइनर सा डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है, देखो अब जो आपका HFL है, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है रिवर का, वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर आ चुका है। वो क्या आ चुका है, जो आपका कैनाल का बेड लेवल देखो कौन सा है, अब भी कैनाल का बेड लेवल जो आपका है वो यही है ना, कैनाल का बेड लेवल तो अभी भी यही है, जो बेड लेवल है कैनाल का वो यही है। लेकिन जो HFL है वो HFL कहाँ पहुँच गया, अब ये बेड लेवल के ऊपर पहुँच गया। लेकिन जो आपका कैनाल का FSL है, यानी कि फुल सप्लाई लेवल है, जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है उससे तो नीचे है, लेकिन कैनाल के बेड लेवल से ये ऊपर है आपका HFL। तो इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कैनाल का जो FSL से तो नीचे रहता है HFL, लेकिन बेड लेवल से ऊपर चला गया। अब आप हमने कॉमन सेंस का यूज कीजिए और ज़रा मुझे ये बताइए कि अगर आपका बेड लेवल से ऊपर चला गया HFL, तो इस केस में जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, ओपन चैनल फ्लो होगा या पाइप फ्लो होगा, ये आप मुझे अपने कॉमन सेंस का यूज करके बताइए। अभी थोड़ी देर में फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा आपको। तो आप खुद देखिए, जब HFL ऊपर चला गया और कैनाल का बेड लेवल नीचे आ गया, तो इट मीन्स जो कैनाल में वाटर फ्लो कर रहा होगा
वो जब कभी HFL आएगा तो उससे तो वो टच कर सकता है वाटर। तो इस केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन अ साइफन एक्वेडक्ट ऑल्सो द कैनाल इज टेकन ओवर द ड्रेनेज, इसमें भी कैनाल जो है ड्रेनेज के ऊपर भी है, लेकिन बट द फ्लो इन द ड्रेनेज पाइप फ्लो। अब यहाँ पे जो फ्लो होगा आपका वो कैसा फ्लो होने वाला है, अब आपका ये पाइप फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पे पाइप फ्लो करने वाला है। ये साइफन एक्वेडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन द HFL ऑफ द ड्रेनेज इज हायर देन द कैनाल बेड लेवल। अब ये चीज़ भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इसको कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब आपका HFL है, जो HFL है ड्रेनेज का वो क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, कैनाल के बेड लेवल से। जब कैनाल के बेड लेवल से आपका HFL ज़्यादा हो जाए, HFL ऑफ द ड्रेनेज अगर आपका ज़्यादा मिले कैनाल के बेड लेवल से, तो उस केस में आप किस तरह का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप साइफन एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप कैसा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे, साइफन एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे। देखिए ये जो टाइप है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका कैनाल का जो लेवल जा रहा है, जो वाटर का लेवल जा रहा है वो किस लेवल पे जा रहा है, और जो ड्रेनेज का लेवल है वो किस लेवल पे फ्लो कर रहा है। दोनों का RL हम लोग देते हैं, RL मीन्स रिड्यूस लेवल हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। ये अपने मन से नहीं कि हमने एक्वेडक्ट, मुझे मूड किया तो मैंने एक्वेडक्ट बना दिया, मेरा मूड चेंज किया तो मैंने साइफन एक्वेडक्ट बना दी, नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि जो वाटर फ्लो कर रहा है कैनाल में और जो ड्रेनेज में उसका लेवल क्या है। अगर दोनों का लेवल देखेंगे उसके बाद आप स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि ये गाड़ी तो है नहीं कि आप ओवरब्रिज थोड़ा सा स्लोप भी दे दीजिएगा तो मोटर उसमें लगा हुआ निकल लेगा। यहाँ तो वाटर आपको ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लो कराना है। आप मोटर लगा के तो कैनाल में वाटर फ्लो कराएंगे नहीं, ना ही ड्रेनेज में वाटर फ्लो कराएंगे मोटर लगा के। तो आपको इस केस में स्ट्रक्चर अपने हिसाब से ही डिसाइड नहीं कर सकते आप डिसाइड करना के लिए आपको दोनों का ड्रेनेज का जो वाटर का लेवल है, जो RL है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो आप हमेशा एक्वेडक्ट ही नहीं बनाते, वो सबसे आसान स्ट्रक्चर है ना, वो ज़्यादा सुविधाजनक स्ट्रक्चर है, उसमें इंस्पेक्शन करना आसान है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो डिपेंड करता है जो आपका ड्रेनेज है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से, जिस लेवल पे ड्रेनेज उस हिसाब से स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा, HFL इज हायर एबव द कैनाल। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो ज़्यादा होगा किसके, कैनाल के बेड से। एंड द वाटर रन्स अंडर द सिम्फोनिक एक्शन, और वाटर इसमें किस तरीके से रन कर रहा होगा, सिम्फोनिक एक्शन के थ्रू रन कर रहा होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो CBL है जो सबसे नीचे है, उसके बाद HFL है और उसके ऊपर FSL है, यानी कि फ्लड सप्लाई लेवल है। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे ऊपर FSL है, उसके बाद HFL है, उसके बाद बेड लेवल है आपका कैनाल का। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा। ये दूसरा टाइप था हमारा, किसका, ये हमारा दूसरा टाइप था कैनाल, जब आपका ड्रेनेज था वो नीचे था और कैनाल ऊपर था। अब देखो केस अलग है। अब इसमें क्या हुआ, क्रॉस ड्रेनेज बग्स में भी इसमें जो आपका ड्रेनेज है ओवर द कैनाल है, यानी कि अब कैनाल नीचे आ गया है। अब जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज में जो आपका बेसिकली हम रिवर की ही बात करते हैं ज़्यादा, तो जो अब रिवर है वो ऊपर आ गई है, और जो कैनाल है वो अब नीचे जा चुका है। ठीक है, तो अब कंडीशन चेंज है, अब कंडीशन जस्ट अपोजिट हो चुका है। तो अब इसके भी दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क ड्रेनेज इज कैरिड ओवर द कैनाल, इसमें ड्रेनेज क्या है, कैनाल के ऊपर कैरी कर रही होती है। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस वर्क इज दैट द पेरिनियल कैनाल इज नॉट ओपन टू इंस्पेक्शन। अब अगर आपका पेरिनियल कैनाल है तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इस स्ट्रक्चर का कि इसमें आपको इंस्पेक्शन करने में बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि देखो ड्रेनेज के नीचे अब कैनाल जा चुका है और इंस्पेक्शन की जरूरत आपको कैनाल में ही पड़ता है, ड्रेनेज में इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में आपको ड्रेनेज के नीचे जाना पड़ेगा इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो टफ हो जाता है थोड़ा सा, उसमें इंस्पेक्शन करना इतना आसान नहीं रह जाता है। इफ द सिल्ट इज डिपॉजिट, अगर सिल्ट डिपॉजिट हो गया आपका कैनाल में तो भी आप उसको अच्छे सही से हटा नहीं पाएंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लियर इट आउट, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए क्लियर कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका पहला स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस तरह का जो पहला स्ट्रक्चर है इसका नाम हम लोग देते हैं सुपर पैसेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पैसेज। अब ये सुपर पैसेज जो है आपका जस्ट अपोजिट है एक्विडक्ट के, ध्यान रखिएगा। सुपर पैसेज किसका अपोजिट है, एक्विडक्ट के। कैसे अपोजिट है, एक्विडक्ट में क्या था, कैनाल ऊपर था और रिवर नीचे था, और उसमें जो कैनाल रिवर का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था वो आपका कैनाल के बेड लेवल को टच नहीं कर रहा था। यहाँ पे सेम कंडीशन रहेगा, आप कैनाल को नीचे कर दीजिए और कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है, जो FSL है, वो रिवर के बेड लेवल को टच नहीं करेगा। समझ गए, जस्ट अपोजिट एक्विडक्ट के। कैसे याद रखिएगा, एक्विडक्ट के अपोजिट, बस आपको चेंज कर देना है, ऊपर कैनाल की जगह ऊपर रिवर कर दो और नीचे रिवर की जगह नीचे कैनाल कर दो। ठीक है, आपका सुपर पैसेज हो जाएगा ये। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। और अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन हो तो एक्विडक्ट को देखिए कैसे ध्यान रखिए। अगर आपने देखा होगा पहले एक बड़ा सा कूलर चलता था जो छत पे लगी होती थी, ठीक है, और उससे एक पाइप निकाल करके आपके रूम में कूलर की हवा को पहुंचाने के लिए, तो आपने देखा होगा डक्ट लगा रहता था। डक्ट समझते हो ना, जो आपके सीलिंग में लगी हुई रहती थी। ठीक है, तो डक्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सीलिंग से होता है।
डक्ट बर्ड का मतलब किससे आता है? सीलिंग से आता है। तो जब डक्ट बर्ड जुड़ जाए इसका मतलब सीलिंग का काम कौन कर सकता है? कैनाल ही कर सकता है ना। तो कैनाल को आपको ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो ये बर्डिंग में कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि सुपर पैसेज में और एक्यूरेट में कन्फ्यूज कर जाते हैं। वो कन्फ्यूज नहीं करना है। डक्ट का मतलब ऊपर, सीलिंग वाला, और सीलिंग में कौन जाएगा? कैनाल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है इसको। तो सुपर पैसेज में क्या होता है आपका, जो आपका कैनाल का जो बेड लेवल है, कैनाल का जो HFL है, सॉरी बेड लेवल नहीं, HFL जो है, जो देख लो यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल है। ये जो आपका स्ट्रीम है, ये जो आपका स्ट्रीम है येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रीम है आपका। स्ट्रीम यानी कोई भी ड्रेनेज है, रिवर है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसका जो बेड लेवल है ये देखो FSL से ऊपर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सुपर पैसेज। अब देख लो इसके बारे में, इसका डेफिनेशन क्या है। इन अ सुपर पैसेज द कैनाल इज टेकन बिलो द ड्रेनेज। जो सुपर पैसेज है इसमें कैनाल को हम लोग नीचे लेते हैं ड्रेनेज से, ठीक है। एंड द फ्लो इन द चैनल इज ओपन चैनल फ्लो। अब जो चैनल में फ्लो हो रहा होगा इसमें ओपन चैनल फ्लो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सप्लाई लेवल जो है वो अलग अलग है, दोनों का सप्लाई लेवल अलग है। इसका FSL इसके बेड लेवल को टच नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप आराम से ओपन चैनल फ्लो करा सकते हो, क्योंकि दोनों का कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है। सुपर पैसेज इज द रिवर्स ऑफ एन एक्यूडक्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि रिवर्स होता है किसका? एक्यूडक्ट का। द FSL ऑफ द कैनाल इज लोअर देन द अंडर साइड ऑफ द ट्रफ कैरिंग ड्रेनेज वाटर, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें भी अगेन अब ड्रेनेज अभी भी ऊपर है, कैनाल अभी भी नीचे है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? कैनाल साइफन या साइफन या फिर कैनाल साइफन, ठीक है। ये किसका अपोजिट है आपका? साइफन एक्यूडक्ट के। साइफन एक्यूडक्ट जो आपने पढ़ा जस्ट उसका अपोजिट है। अब इसमें क्या है, जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है वो रिवर के बेड लेवल से ऊपर होगा, वो रिवर के बेड लेवल से ऊपर होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। जो कैनाल का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये रिवर का बेड लेवल यहाँ पे है और कैनाल का फुल सप्लाई लेवल देखो कहाँ पे है, और इसके ऊपर आपका HFL है। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, ये किसके? साइफन एक्यूडक्ट के अपोजिट हो गया ये कैनाल साइफन आपका, ठीक है। तो इसमें आपका जो FSL है वो ऊपर रहेगा किसके? रिवर के बेड लेवल के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइफन कैनाल साइफन या फिर साइफन, ठीक है। द FSL ऑफ द कैनाल इज मच अबव द बेड लेवल ऑफ द ड्रेनेज सो दैट कैनाल रन्स अंडर द सिम्फोनिक एक्शन अंडर द ट्रूफ, ठीक है। और इसमें फ्लो कैसा होगा? तो इसमें भी फ्लो हमारा पाइप फ्लो जैसा होगा। द कैनाल बेड इज लोअर एंड द रैंप इज प्रोवाइडेड एट द एग्जिट और दैट द ट्रबल ऑफ द सिल्टिंग। अब इसमें यहाँ पे रैंप प्रोवाइड कर देते हैं सिल्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट है अब तीसरा जो टाइप है आपका, इसमें क्या है? कैनाल एट द सेम लेवल। कैनाल जो फ्लो कर रही है एट द सेम लेवल पे फ्लो कर रही है, सेम लेवल पे दोनों का ड्रेनेज है, ठीक है। तो इसमें कैसे देखते हैं? इसमें आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे सबसे पहला इसका पार्ट है लेवल क्रॉसिंग। इसको इसमें जो सबसे पहला पार्ट है आपका लेवल क्रॉसिंग है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये आपका नेचुरल स्ट्रीम है, इधर से रिवर है, नेचुरल स्ट्रीम यहाँ पर रिवर बोल दे रहे हैं। तो एक नेचुरल स्ट्रीम है जहाँ से वाटर आ रही है, और ये आपका कैनाल है जहाँ से वाटर इन कर रही है, और यहाँ पे ही सेम पॉइंट पे कैनाल का वाटर यहाँ पे आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैनाल देखो सेम लेवल पे आ गया ना दोनों, ये आपका नेचुरल लेवल भी इसी पे है और आपका कैनाल भी इसी लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे है। अब इस तरह का कंडीशन कहाँ एराइज होता है? जहाँ से आप कैनाल निकालते हो, जहाँ से आप जिस रिवर से आप कैनाल को जब निकाल रहे होते हो ना, वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन एराइज होता है। तो अब जब आपका सेम लेवल का रिवर, दोनों सेम लेवल पे है, तो इसका तो वाटर, रिवर का जनरली वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, जब कैनाल इसमें एंटर करेगा तो इसके वाटर को भी इधर फ्लो करा के ले जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेगुलेटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब रेगुलेटर का क्या काम है? वही काम है जो आपके घर में पंखे में जो रेगुलेटर लगा रहता है, उसका क्या काम होता है? स्पीड को कम बेसी करना, फैन का स्पीड को घटाना बढ़ाना। वही काम यहाँ पे रेगुलेटर भी करता है रिवर में जब आप रेगुलेटर लगाते हो। तो ये जो फ्लो का वेलोसिटी है उसको कम या ज़्यादा करती है। तो अब यहाँ पे इसको रेगुलेट करोगे तो जो अगर तुमको कैनाल में बाहर वाटर निकालना है तो तुम यहाँ पे रेगुलेटर से ऑपरेट करके कैनाल में वाटर को निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शन मैंने नीचे दिखाया है। देखो ये यहाँ पे आपका क्या है, एक क्रॉस रेगुलेटर तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे आउट हो रहा है कैनाल का वाटर, और एक क्रॉस रेगुलेटर आपको ड्रेन के डायरेक्शन में, जहाँ पे ड्रेनेज का डायरेक्शन है जो वाटर फ्लो का, वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो उससे क्या मिलता है आपको? देखो अब इधर आपको वाटर फ्लो कराना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेगुलेटर से इस चीज़ को रोक दोगे, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वाटर आप रोकोगे, तो क्या होगा, अब यहाँ का जो वाटर रुकेगा वो भी इधर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि इसका फ्लो ज़्यादा है, अब कैनाल का फ्लो अगर ज़्यादा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और ड्रेन की वेलोसिटी कम हो गई, तो अब ये क्या करेगा, अब ये ड्रेन के वाटर को भी अपने तरफ ले जाएगा खींच के।
तो उससे बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रॉस रेगुलेटर लगा रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपका जो कैनाल का रिवर का जो वाटर है, जो ड्रेन का वाटर है, वो सब जा करके कैनाल में ही एंट्री करने लग जाए, तो क्या होगा, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल से ऊपर वाटर पहुंचने लगेगा, तो कैनाल को लॉस हो जाएगा, कैनाल का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए भी आप यहाँ पे क्या करते हो, जहाँ पे क्रॉस रेगुलेटर आप लगा देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल क्रॉसिंग में काम करते हैं। अब इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ए लेवल क्रॉसिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द कैनाल एंड द ड्रेनेज आर प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल। इन अ लेवल क्रॉसिंग द ड्रेनेज वाटर इज एडमिटेड इन द कैनाल एट वन बैंक एंड दूसरे बैंक पे ये बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट टाइप है आपका कौन सा, इनलेट एंड आउटलेट। दूसरा टाइप कौन सा आपका, इनलेट एंड आउटलेट, इसी का लेवल क्रॉसिंग का ही जो आपका दूसरा टॉप है वो इनलेट एंड आउटलेट है। अब इसमें क्या है, इनलेट एंड आउटलेट में, इसमें जस्ट इसमें भी लेवल क्रॉसिंग ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपका ड्रेन है, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप कैनाल को क्रॉस करा रहे थे इस डायरेक्शन से, और इस तरीके से आपको नेचुरल ड्रेन आ रहा था। अब यहाँ पे आपका कैनाल इस डायरेक्शन से आएगा और नेचुरल ड्रेन जो है आपका वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। डायरेक्शन से मतलब नहीं, मतलब इससे है कि इसका डिस्चार्ज कम है, अब ड्रेन का डिस्चार्ज कम है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ड्रेन में डिस्चार्ज ज़्यादा था और कैनाल का डिस्चार्ज कम था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कैनाल का डिस्चार्ज ज़्यादा है और ड्रेन का डिस्चार्ज कम है, ठीक है। तो रेगुलेट करने की जरूरत आपको किसको पड़ेगी, ड्रेन को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इसके लिए जो बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट। एंड इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड व्हेन द ड्रेनेज एंड द कैनाल आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एंड द डिस्चार्ज इन द ड्रेनेज इज स्मॉल। अगर आपका डिस्चार्ज जो है ड्रेनेज में वो क्या हो, स्मॉल हो, छोटा हो, कम क्वांटिटी में ड्रेनेज डिस्चार्ज हो रहा हो। द ड्रेनेज वाटर इज एडमिटेड इनटू द कैनाल एट अ सुटेबल साइड। तो ड्रेनेज वाटर को हम कैनाल में एडमिट करते हैं सुटेबल साइड पे, वेयर द ड्रेनेज बेड इज एट द फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल, जहाँ पे ड्रेनेज का जो है बेड लेवल का जो ड्रेनेज है वो आपका फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल पे होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका 3 टाइप है, पूरा 3 टाइप में। पहला टाइप कैनाल के जो है रिवर के ऊपर है, ड्रेनेज के ऊपर है। दूसरे में क्या है, कैनाल जो है ड्रेनेज के नीचे है, और तीसरे में दोनों सेम लेवल पे है। तो पहला का एक्विडक्ट, फिर साइफन एक्विडक्ट, फिर आपका सुपर पैसेज और कैनाल साइफन, चौथा फिर आपका क्या था, लेवल क्रॉसिंग, और चौथा आपका लास्ट वाला क्या है आपका इनलेट एंड आउटलेट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है सारा, बस फिगर्स तो आप देख करके समझ जाइए। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और ये बहुत ही आसान सेक्शन है, फिर भी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे। तो आप इस आसान सेक्शन को गवाइए मत, इसको आराम से देखिए, समझिए। अगर फिर भी वीडियो अभी तक समझ में नहीं आया तो इसको प्लेबैक करके देखिए और इसको समझिए, और यहाँ से आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बनाते कहाँ पे हैं हम लोग इसको, कहाँ पे इसको प्रेफर करते हैं बनाना, तो जब जिस लेवल पे आपको वाटर, मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको जिस लेवल पे वाटर मिलता है उसी लेवल पे आप इसको जिस तरीके का वाटर, जैसे आपको अगर कैनाल का बेड लेवल सफिशिएंटली अबव द HFL ऑफ द ड्रेनेज है, तो आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, वहाँ पे एक्विडक्ट का कंस्ट्रक्शन करोगे। तो वही बात जो मैंने आपको अभी पीछे बताया वही सारी बात यहाँ पे है। अगर फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल इज सफिशिएंटली बिलो द बेड लेवल ऑफ द ड्रेनेज, तो आप क्या बनाओगे, वहाँ पे सुपर पैसेज बनाओगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर नहीं है, ये ड्रेनेज को आप देखोगे पहले, जो कैनाल है और जो ड्रेनेज है उन दोनों को पहले देखोगे, और उनमें से जो आपको सुटेबल स्ट्रक्चर लगेगा आप उसको बना लोगे। तो समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर आकर के इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे और आसान वीडियो लेकर के लाऊँ, जिससे कि आपको पेपर में आसानी मिल सके। धन्यवाद।